लोगों की आदत होती है ना, कुछ भी कहना हो पहेलियों में, मतलब सीधा बात ना करेंगे और घुमा फिरा के बिल्कुल पहेलियों में जलेबी बनाकर बात कहते हैं। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए सीखते हैं। शुरुआत करने से पहले एच फॉर हिंदी 1 to 1 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस आप मिस कर जाएंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। करते हैं शुरुआत। पहेलियों में बात करना, टू स्पीक। अच्छा, पहेलियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडल्स। टू स्पीक इन रिडल्स। टू स्पीक इन रिडल्स। पहला एग्जाम्पल आता है, वो हमेशा पहेलियों में बात करता है। वो बात करता है, ही स्पीक्स इन रिडल्स। लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? वो हमेशा ऐसा करता है। सो ही ऑलवेज स्पीक्स इन रिडल्स। ही ऑलवेज स्पीक्स इन रिडल्स। मैंने पूछा क्या हुआ? आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड। I asked what happened. अच्छा, I asked what happened. HAPPE। अच्छा, इसको पहले अगर मिटाई देते हैं। I asked what happened. तो उसने फिर से पहेलियों में बात की। He spoke in riddles। फिर से again। He spoke in riddles again। अब इसको ट्रांसलेट जब कर रहे हैं हम, तो एक चीज का आपको यहाँ पर और ध्यान देना पड़ेगा। I asked what happened, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है। He spoke in riddles again। तो यहाँ पर मुझे सेंस देखते हुए इसको दो तरीके से कह सकते हैं, मतलब इसको करेक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये, मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने ऐसा कहा। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये पूछा, ये एक अंडरलाइन मैसेजिंग है। सो व्हेन आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, ही स्पोक इन रिडल्स अगेन, या फिर ही अगेन स्पोक इन रिडल्स। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, सेमीकोलन लगा दीजिए, व्हेन को अवॉइड कीजिए, तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट ही होगा। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं। उसकी हर बात रहस्यमयी होती है। एवरीथिंग, आई मीन ही सेज एवरीथिंग इन रिडल्स। in riddles। He says everything in riddles। उसने फिर पहेलियों में बात कर दी ताकि कोई कुछ समझ ना पाए। अब इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए, ताकि के लिए सो दैट कह दीजिए। समझने के लिए अंडरस्टैंड का इस्तेमाल होता है, वो तो आपको पता ही है। बाकी पूरा सेंटेंस कीजिए ट्रांसलेट, डाले कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।